दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो बैंक ऑफ बड़ौदा एग्ज़ाम के लिए हम लोग करेंगे रीजनिंग के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, जो कि आपका 22 और 23 को एग्ज़ाम है। जिनका भी बोलो कि इस वीडियो को जरूर पूरा देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, निम्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। देखिए यहाँ पर लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क, यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा। तो जो तरीका 7 से 45 बनने में लगेगा, वही तरीका 5 से क्वेश्चन मार्क बनाने में अप्लाई करेंगे। तो 7 से 45 बनाते हैं। तो 7 में सबसे पहले 6 का मल्टीप्लाई करेंगे, 7 छंग 42, और इसमें 3 एक्स्ट्रा और जोड़ेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 45। यही तरीका 5 के लिए लगाएंगे। 5 में 6 का मल्टीप्लाई, 5 छक्का 30, और 30 में 3 एक्स्ट्रा जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 33 मिलेगा। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला निर्देश है प्रश्न संख्या 52 और 53 के लिए। उस विकल्प को चुनिए जो अन्य 3 विकल्पों से भिन्न है। भिन्न मतलब विषम है, असंगत है, ये सभी नाम होते हैं। तो भिन्न कैसे निकालना कि 4 ऑप्शन आपके दे दिए जाएंगे, जिसमें से 3 ऑप्शन में एक तरीका लगेगा और दूसरे जो एक ऑप्शन बचेगा उसमें अलग तरीका लगेगा, और जो बचा हुआ ऑप्शन होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। सबसे पहले 52वां क्वेश्चन है, इसमें विषम बताना है। तो 144 जो है ये होता है 12 का स्क्वायर, 169 जो होता है ये होता है 13 का स्क्वायर, और 196 जो होता है ये 14 का स्क्वायर होता है। लेकिन 224 जो है ये किसी भी संख्या का स्क्वायर नहीं होता, तो ये आपका विषम हो जाएगा। ऑप्शन डी भिन्न हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, यदि 7 को कूट भाषा में 23 136 लिखा जाए, 8 को ये लिखा जाए, तो 9 को कैसे लिखा जाएगा। जो तरीका 7 और 8 में लगेगा वही तरीका 9 में अप्लाई करेंगे। तो 7 में 7 के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, SEVEN। इसके कोड क्या है, 23 136, 23 136। उसके बाद 8 है आपका 8, EIGHT। इसके कोड क्या है, 34 है। उसके बाद है 579। तो हमें 9 का कोड बताना है, NINE। तो 7 में N का कोड कितना है, 6, तो 6 लिख दिया। और 8 में I का कोड कितना है, 4, 4 लिख दिया। N का कोड हम लोग लिख चुके हैं, कितना है, 6। उसके बाद E देखिए यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, और 8 में भी 3 कोड है, तो यहाँ पर 3 लिख देंगे। तो 64 63 आपका राइट आंसर। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ओके। अगला, दिए गए शब्दों के विकल्पों में से कौन सा विकल्प शब्दकोश के क्रम के अनुसार है। तो एक ऐसा ऑप्शन लेना है जिसे, देखिए इसमें कैसे सेट करना है, अंग्रेजी वर्णमाला में जिस अक्षर का स्थान जहाँ पर होता है उन्हीं अक्षरों के आधार पर आपको शब्दों को सेट करना है। इसके लिए आंसर आपका बनेगा ऑप्शन डी। पहला आपका क्या आएगा, चौथा वाला आएगा, फीचर आ जाएगा, FEATURE, फीचर। उसके बाद आएगा लाइब्रेट आएगा, LIVRAT, लाइब्रेट आएगा। उसके बाद 5वां आ जाएगा लाइसेंस, LICENC, लाइसेंस आएगा। उसके बाद तीसरा वाला आएगा मिक्सचर, MIXTURE। फिर मोडेस्टी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, मोडेस्टी, MODEST भाई। तो ये आपका हो गया अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, कुछ समीकरण एक विशेष पद्धति के आधार पर हल किए गए हैं, उसी आधार पर अनुत्तरित समीकरण का सही उत्तर ज्ञात कीजिए। पहला समीकरण, दूसरा समीकरण, तीसरा समीकरण और चौथा समीकरण का हमें मान बताना है। पहले समीकरण में 3 भाग 5 बराबर 5। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 3 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 15, और इसका यूनिट डिजिट उठा लेंगे तो कितना हो जाएगा, 5, जो कि दिया हुआ है। उसी प्रकार 4 और 7 का मल्टीप्लाई करेंगे, 4 7 28, इसका यूनिट डिजिट उठा देंगे, वही आपका आंसर हो जाएगा। और फिर 8 में 7 का मल्टीप्लाई करेंगे, 8 7 56, इसका यूनिट डिजिट उठाएंगे 6। फिर 9 9 छाक 54, चौथे इक्वेशन में यही तरीका लगाएंगे, इसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, 4। तो यही आपका आंसर हो जाएगा 4। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला, दिए गए समीकरण को संतुलित करने तथा स्टार चिन्हों को प्रतिस्थापित करने के लिए गणितीय चिन्हों का सही क्रम चुनना है। तो एक ऐसा ऑप्शन लेना जिसके चिन्हों को इक्वेशन में अगर अप्लाई करते हैं तो इक्वेशन के दोनों पक्ष बराबर हो जाते हैं। इक्वेशन को लिख लेते हैं 28 स्टार 4 स्टार 9 स्टार 16। इसके लिए आपका आंसर क्या बनेगा, आंसर बनेगा ऑप्शन ए। तो 28 पहले स्टार की जगह पर पहला चिन्ह आएगा भाग, फिर 4 दूसरे स्टार की जगह पर दूसरा चिन्ह आएगा प्लस, और तीसरे स्टार की जगह पर तीसरा चिन्ह बराबर। बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग भाग वाला सॉल्व करेंगे, 4 7 28, तो 7 पर कटा
तो 7 + 9 = 16। 7 और 9 16 कितना होता है 16। 7 और 9 कितना होता है 16, तो 16 = 16। दोनों पक्ष आपके बराबर हो गए, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला, यदि एक कूट भाषा में कंप्यूटर को इसके रूप में लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में कौन सा विकल्प ये लिखा जाएगा। तो जो तरीका कंप्यूटर के अल्फ़ाबेट में लगेगा वही तरीका हम लोग इसमें लगाएंगे जो पूछा गया है। तो कंप्यूटर के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। COMPUTER। इससे आपका क्या बन रहा है, इससे आपका बन रहा है OCP उसके बाद URE। अब देखिए 2 के जोड़े बनाएंगे, O आगे C पीछे, क्रॉस मल्टीप्लाई, फिर MP है, P आगे M पीछे, फिर UT है, T आगे U पीछे, फिर ER है, R आगे E पीछे। यही तरीका हम लोग इसमें लगाएंगे जो पूछा गया। अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं OHKCE। अब देखिए H आगे O पीछे, H आगे करेंगे O पीछे, फिर C आगे K पीछे, फिर बाई E है, E आगे और बाई पीछे। तो आपका शब्द क्या बन गया, हॉकी। तो ये किस में आ रहा है, ऑप्शन सी में आ रहा है, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, यदि गुणा का अर्थ क्या है, प्लस है। लिख लेते हैं, गुणा का अर्थ क्या है, प्लस है। जेड का अर्थ क्या है, भाग है। और बाई का अर्थ क्या है, माइनस। और पी का अर्थ क्या है, गुणा है। पी का अर्थ है गुणा। तो ये इक्वेशन दिया गया, इसको सॉल्व करना है। इक्वेशन को लिख लेते हैं 10p2x 5/5। चिन्हों को अप्लाई कर देते हैं। 10p, p का मतलब क्या है, गुणा है। फिर 2x, x का मतलब है प्लस। फिर 5/बाई का मतलब है माइनस। बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे। 10 दूनी 20 प्लस 5 माइनस 5। 5 से 5 कटेगा तो आपका कितना बचेगा, 20। 20 किस में आ रहा है, ऑप्शन सी में आ रहा है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा। तो हम लोग एक एक कॉलम को सॉल्व करेंगे, पहले कॉलम को फिर तीसरे कॉलम को। पहले कॉलम में बड़ा नंबर है 50, दूसरे कॉलम में बड़ा नंबर है 64। इन दोनों को निकालने का तरीका जानेंगे, वही तरीका हम लोग दूसरे कॉलम में अप्लाई कर देंगे। पहला कॉलम सॉल्व करते हैं, तो बीच में नंबर है 29। तो क्या करते हैं, 29 में 2 का मल्टीप्लाई करते हैं, 29 दूना 58। और इसके ऊपर एक नंबर है 8, इसको इसमें से घटा देते हैं, तो नीचे वाला नंबर मिल जाता है 50। सेम प्रोसेस तीसरे कॉलम में अप्लाई करते हैं। तो देखिए 43 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 43 × 2, तो 3 दूनी 6 और 2 चक्कू 8, 86 आ जाएगा। और जो ऊपर 22 है, इसको इसमें से घटा देते हैं। 6 में से 2 गया 4, 8 में से 2 जाएगा तो 6, तो 64 आपका आ जाएगा। तो 64 देखिए नीचे आ गया। सेम प्रोसेस इसमें लगाएंगे दूसरे कॉलम में। क्वेश्चन मार्क की जगह x मान लेते हैं, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2x। और इसमें ऊपर वाला नंबर घटा देंगे 15, तो हमें घटाने पर क्या मिलेगा, नीचे वाला संख्या 57 मिलेगा। तो हमें यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है। तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, 57 + 15। जोड़ देते हैं, 7 और 5 12 की 2, हासिल लगा 1 1 1 2, 2 और 5 7, 72। तो 2x बराबर 72। इसे काटेंगे तो 2 3 6, 2 6 12, 36 आ जाएगा आपका। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है डायरेक्शन टेस्ट का, कर लेते हैं। सोहन अपने घर से सीधे उत्तर दिशा में 10 मीटर गया। मान लेते हैं सोहन का जो घर है ये स्टार्टिंग पॉइंट है ए बिंदु पर, और उत्तर दिशा ऊपर होती है, कितना गया, 10 मीटर गया। और बाईं ओर घूमकर 25 मीटर चला। यहाँ से देखिए बायां जाएगा इधर की तरफ, कितना गया, 25 मीटर। भाई फिर दाईं ओर मुड़ा और 5 मीटर चला। अब यहाँ से दायां जाएगा तो ऊपर की तरफ, कितना गया, 5 मीटर। और फिर दाईं ओर मुड़कर 25 मीटर चला। दायां जाएगा तो इधर आ जाएगा, कितना चला, 25 मीटर। अब वह किस दिशा की ओर चल रहा है, ये दिशा किसकी ओर इंगित करता है, पूरब दिशा की ओर। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला, ए और बी एक ही स्थान से चलना प्रारंभ करते हैं। ओके, एक ही स्थान से चलना प्रारंभ करते हैं। ए जो है उत्तर की ओर 3 किलोमीटर जाता है। ए जो है उत्तर की ओर 3 किलोमीटर जाता है। मान लेते हैं ये स्टार्टिंग पॉइंट है ओ बिंदु पर, और ए उत्तर दिशा ऊपर होती है, कितना जाता है, 3 किलोमीटर। और दाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है। अब यहाँ से दायां मुड़ेगा तो इधर जाएगा 4 किलोमीटर। तो ये यहाँ पर आ गया ए। आगे कहता है बी पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर चलकर 5 किलोमीटर चलता है। तो बी देखिए यहाँ से पश्चिम जाएगा तो 5 किलोमीटर चला।
फिर दाईं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर जाता है। दायां जाएगा ऊपर की तरफ, कितना गया 3 किलोमीटर। वे एक दूसरे से कितनी दूरी पर हैं, तो दूरी हमें बतानी है। तो ए ये, बी इधर, तो नीचे देखिए ये 5 है, तो ये भी आपकी 5 हो जाएगी। टोटल दूरी कितनी हो जाएगी, 5 और 4 9 किलोमीटर, आपके राइट आंसर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला 5 व्यक्ति हैं ए बी सी डी ई, आपके सामने मुंह करके एक पंक्ति में इस प्रकार बैठे हैं। तो 5 व्यक्ति हैं ए बी सी डी और ई, ये बैठे हैं आपके 5 व्यक्ति। आगे कहता है डी जो है सी के बाईं ओर है, डी जो है सी के बाईं ओर, सी जब इधर होगा तो सी के बाईं ओर डी इधर आ जाएगा आपका, सी का बायां इधर होगा तो डी इधर आ जाएगा। और बी जो है ई के दाईं ओर है, तो ई को जब इधर ले लेते हैं हम लोग लास्ट में, तो ई के जो दाईं ओर है तो क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। आगे कहता है ए जो है सी के दाईं ओर है, तो सी का दायां इधर होगा आपका, तो ए इधर आ जाएगा आपका दाएं पक्ष पर। आगे कहता है और बी कमा, देखिए बी जो है डी के बाईं ओर है, तो डी का बायां इधर होगा तो बी आपका इधर आ जाएगा। आगे कहता है यदि ई पंक्ति के एक छोर पर बैठा है, तो पंक्ति के एक छोर पर ई बैठा है, तो पंक्ति के बीच में कौन बैठा है, बीच में आपका बैठा है डी, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला है नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा निम्नलिखित शब्दों का सार्थक आरोही क्रम दर्शाएगा। आरोही मतलब छोटे से बड़े। तो देखिए इसका आंसर आपका क्या बनेगा, ऑप्शन सी। पहले देखिए नींव रखोगे किसी घर के निर्माण के लिए, फिर दीवारें बनाएंगे, दीवारें बनाने के बाद भीतरी छत, फिर प्लास्टर करेंगे, फिर उसके बाद रंगाई, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अब देखिए निर्देश है प्रश्न संख्या 67 से 70 के लिए निम्नलिखित में से उसे चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। यहाँ पर देखिए 2 क्वेश्चन मार्क लगे हैं, यहाँ पर कौन से नंबर आएंगे, देखिए 33 से 48 बना रहे हैं तो यहाँ पर 15 की वृद्धि हो रही है। 48 से 65 बनाया 17 की वृद्धि हुई। 65 से 84 बना रहे हैं तो यहाँ पर 19 की वृद्धि हो रही है। अब देखिए 15 और 17 के बीच डिफरेंस है 2 का, 17 और 19 के बीच है डिफरेंस 2 का, तो आगे भी 2 का डिफरेंस करेंगे और उसके आगे भी 2 का डिफरेंस करेंगे। ओके, तो 2 को जोड़ेंगे 19 में 21 आ जाएगा यहाँ पर, फिर 2 को जोड़ेंगे यहाँ पर आ जाएगा 23। इस 21 को 84 में जोड़ देते हैं, तो 4 1 5 और 8 और 2 10, 105, तो यहाँ पर आ जाएगा 105। ओके, अब इस 23 को 105 में जोड़ देते हैं, 105 में 23 को जोड़ देते हैं, तो 5 और 3 8 और 10 और 2 12, तो 2 नंबर मिल गए 105 और 128, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अब आपका 68वां क्वेश्चन यहाँ पर लगा हुआ क्वेश्चन मार्क, देखिए 2 से 10 बना रहे हैं तो यहाँ पर 8 की वृद्धि हुई, 10 से 26 बना रहे हैं तो यहाँ पर 16 की वृद्धि हुई, और 26 से 50 बना रहे हैं तो यहाँ पर हुई 24 की वृद्धि। देखिए 8 से 16 बनाए, 8 में 2 का मल्टीप्लाई, और 8 से 24 बना रहे, फिर 8 तियाँ 24, मतलब मल्टीप्लाई होता जा रहा है। आगे कितने का होगा, 4 का, तो 8 तियाँ 24, 8 चक्कू 32, तो यहाँ पर 32 आ जाएगा, और इस 32 को 50 में जोड़ देंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, ऑप्शन डी 82। अब देखिए 69वां क्वेश्चन है, यहाँ पर लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क, इसको थोड़ा सा सही कर लीजिएगा गाइस। यहाँ जी की जगह है होगा ई, और ई की जगह हो जाएगा जी, थोड़ी सी मिस्टेक है क्वेश्चन में, तो इससे करेंगे तो आपका ऑप्शन मिल जाएगा। तो कर लेते हैं, सभी के पहले पहले अल्फ़ाबेट उठाते हैं। ए से बनाया बी, ए के बाद आता है बी, बी के बाद सी, सी के बाद क्या आएगा डी, तो पहला अल्फ़ाबेट मिल गया डी। अब सभी के दूसरे दूसरे उठाते हैं, सी के बाद आता है डी, डी के बाद आता है ई, ई के बाद आता है एफ़, तो 2 अल्फ़ाबेट मिल गया डी एफ़। डी एफ देखिए किस में आ रहा है, ऑप्शन बी में आ रहा है, बाकी 3 ऑप्शन में 2 अल्फ़ाबेट डी एफ नहीं आ रहे हैं, तो 2 ऑफ 3 ऑप्शन कटे, 1 ऑप्शन बचा, यही आपका आंसर हो जाएगा, आगे करने की कोई ज़रूरत नहीं, तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, हम देख सकते हैं यहाँ पर लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क, तो सभी के पहले पहले अल्फ़ाबेट उठा लेते हैं। ए से बनाते हैं सी, ए का कोड होता है 1, सी का होता है 3, तो यहाँ पर कितने की वृद्धि हुई, 2 की। सी से बनाते हैं ई, ई का कोड होता है 5, तो यहाँ पर भी 2 की वृद्धि। पीछे सभी में 2 की वृद्धि, तो आगे भी करेंगे, 5 में 2 जोड़ा 7, 7 किसका होता है, जी का, तो पहला अल्फ़ाबेट हमें मिल गया जी। ओके, तो पहला अल्फ़ाबेट जो है जी किस में आ रहा है, ऑप्शन ए में पहला अल्फ़ाबेट जी है, नहीं, ऑप्शन 2 में आ रहा है पहला अल्फ़ाबेट जी, और ऑप्शन सी में पहला अल्फ़ाबेट आ रहा है जी, लेकिन ऑप्शन डी में नहीं है। अब दूसरा कॉन्सेप्ट देखते हैं, ए का विपरीत अल्फ़ाबेट होता है जेड, बी का विपरीत अल्फ़ाबेट होता है वाई,
सी का विपरीत अल्फ़ाबेट एक्स, डी का होता है डब्ल्यू, ई का विपरीत अल्फ़ाबेट वी, एफ का होता है यू। उसी प्रकार जी का विपरीत अल्फ़ाबेट क्या हो जाएगा, टी। ऑप्शन बी में जी टी आ रहा नहीं तो ये भी कट, लेकिन ऑप्शन सी में जी टी आ रहा है। 3 ऑप्शन कट गए, एक ऑप्शन बचा, आगे करने की कोई ज़रूरत नहीं, तो ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। निर्देश है प्रश्न संख्या 71 से 76 के लिए दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द, अक्षर अथवा संख्या को चुनना है। बढ़ई जो है वो फर्नीचर बनाता है, उसी प्रकार बावर्ची जिसको बोलते हैं रसोइया, वो क्या बनाएगा, शोरबा मतलब सूप बनाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है। देखिए, निरक्षरता को कैसे कम कर सकते हैं, शिक्षा के माध्यम से। उसी प्रकार सूखा को कैसे कम कर सकते हैं, अगर वर्षा होगी तो अब सूखा समाप्त हो जाएगा, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अब देखिए 73वां क्वेश्चन है, यहाँ पर लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क। कैसे करेंगे, जो तरीका 12 और 30 में लगेगा वही तरीका 20 और क्वेश्चन मार्क में लगाएंगे। तो 12 के लिए देख लेते हैं, 3 का स्क्वायर करते हैं और 3 को जोड़ देते हैं, तो 9 + 3 कितना हो जाएगा, 12। उसी प्रकार यहाँ पर 30 के लिए 5 का स्क्वायर करते हैं, 5 का स्क्वायर किया और 5 को जोड़ दिया, तो ये 25 + 5 कितना आ जाएगा, 30। तो 3 और 5 के बीच अंतर है 2 का, तो आगे भी 2 का अंतर करेंगे। तो 20 के लिए क्या करेंगे, 4 का स्क्वायर और 4 को जोड़ देंगे, तो 16 + 4 कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। अब 4 के बाद कितने का स्क्वायर करेंगे, 6 का स्क्वायर किया और 6 को जोड़ दिया, तो 36 + 6 36 + 6 कितना आ जाएगा, 42। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला है 74वां क्वेश्चन, यहाँ पर लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क। 3 से 28 बनाते हैं, तो सबसे पहले 3 का क्यूब कर देते हैं और 1 को जोड़ देते हैं, तो 27 + 1 कितना आ जाएगा, 28। यही तरीका 5 के लिए लगाएंगे, 5 का क्यूब करेंगे और 1 को जोड़ देंगे, तो 125 + 1 कितना आ जाएगा, 126। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन है 75वां, यहाँ पर लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क। जो तरीका पहले से दूसरे बनने में लगेगा वही तरीका हम लोग आगे अप्लाई करेंगे। तो हम लोग बनाते हैं LOM से, लिख लेते हैं LOM। सबके अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं। एल का कोड होता है 12, ओ का कोड होता है 15, एम का होता है 13। इससे क्या बन रहा है, NMK, NMK। एन का कोड होता है 14, एम का होता है 13 और के का होता है 11। 12 से 14 बना, 2 की वृद्धि, 15 से 13 बना, 2 की कमी, और 13 से 11 बन रहा है 2 की कमी। यही तरीका PKI के लिए लगाएंगे, PKI। पी का कोड होता है 16, के का कोड होता है 11, आई का होता है 9। पहले जोड़ेंगे 2, 16 में 2 जोड़ा 18 और 11 में फिर 2 घटाएंगे 9, 9 में 2 घटाएंगे 7। इनके अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। 18 होता है आर का, 9 होता है आई का, 7 होता है जी का। RIG आपका राइट आंसर। और RIG किस में आ रहा है, ऑप्शन सी में आ रहा है। अगला 76वां क्वेश्चन, यहाँ पर लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क। जो तरीका पहले से दूसरे बनने में लगेगा वही तरीका तीसरे से क्वेश्चन मार्क बनाने में अप्लाई करेंगे। तो पहले से दूसरा बनाते हैं। अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं JTIS। जे का कोड होता है 10 होता है, टी का कोड कितना होता है 20, आई का कोड होता है 9, एस का होता है 19। इससे आपका क्या बनना है, HR। GQ, एच का कोड होता है 8, आर का होता है 18, जी का होता है 7 और क्यू का होता है 17। 10 से 8 बना, 2 की कमी, 20 से 18 बना, 2 की कमी, 9 से 7 बना, 2 की कमी, और 19 से 17 बनना है 2 की कमी। तो यही तरीका FPEO में लगाएंगे, सभी में 2 2 घटाएंगे। अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं FPEO। एफ का कोड होता है 6, पी का होता है 16, ई का कोड होता है 5, ओ का होता है 15। 2 2 घटाते हैं, 6 में 2 घटाया 4, 16 में 2 घटाएंगे 14, 5 में 2 घटाएंगे 3, 15 में 2 घटाएंगे 13। इनके अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। 4 होता है डी का, 14 होता है एन का, 3 होता है सी का, 13 होता है एम का। तो DNCM ऑप्शन है इज राइट आंसर। निर्देश है प्रश्न संख्या 77 से 79 के लिए निम्नलिखित में से उसे चुनिए जो अन्य 3 विकल्पों से भिन्न है। भिन्न क्या होता है कि 4 ऑप्शन आपके दे दिए जाते हैं, जिसमें से 3 जो होते हैं वो समान हो जाते हैं, एक जो बचता है वही आपका आंसर होता है। 77 में आपका कौन सा आंसर होगा, देखिए
देखिए पेट्रोल जो है वो कार जो है वो पेट्रोल से चलती है, इंजन कोयले से चलेगा, दीपक तेल से चलेगा, लेकिन आग जो है वो धुएं से नहीं लगेगी। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा। 78 क्वेश्चन है, इसमें बताना है विषम कौन सा है। देखिए एक एक ऑप्शन चेक करते हैं हम लोग। ऑप्शन ए में 21 विषम संख्या, 98 सम संख्या। ऑप्शन बी में विषम संख्या, सम संख्या। उसके बाद ऑप्शन डी में विषम संख्या, सम संख्या। लेकिन ऑप्शन सी में दोनों ही आपकी क्या आ रही हैं, विषम संख्याएं आ रही हैं। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा। 79 क्वेश्चन है, इसमें चेक करना है कौन सा विषम है, कौन सा भिन्न है। एक एक ऑप्शन चेक करते हैं। तो पहला ऑप्शन है, सबके अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं। ई का कोड कितना होता है, 5 होता है। वी का कोड होता है 2, डी का कोड होता है 4। 5 से 2 बन रहा है तो आपका क्या हो रहा है, 3 की कमी हो रही है। 2 से 4 बनना है, 2 की वृद्धि। ऑप्शन बी चेक करते हैं। आई का कोड होता है 9 होता है आई का कोड। एफ का होता है 6, एफ का होता है 6, एच का होता है 8। 9 से 6 बना, 3 की कमी। 6 से 8 बना, 2 की वृद्धि। ऑप्शन सी, क्यू का कोड होता है 17, एन का कोड होता है 14, ओ का होता है 15। 17 से 14 बना, 3 की कमी, और 14 से 15 बना, 1 की वृद्धि। ऑप्शन डी चेक करते हैं। वाई का कोड होता है 25, वी का कोड होता है 22, एक्स का होता है 24। 25 से 22 बना, 3 की कमी। 22 से 24 बना, 2 की वृद्धि। देखिए 3 ऑप्शन आपके सेम हो गए, लेकिन ऑप्शन सी में लास्ट में आपका 1 की वृद्धि हो रही, तो यही क्या हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा। क्वेश्चन है 841 बराबर 3, 633 बराबर 5, 425 बराबर 7, तो 217 का मान क्या होगा। जो तरीका पिछले 3 इक्वेशन में लगेगा वही तरीका चौथे इक्वेशन में लगाएंगे। देखिए 841 से 3 बनाना है, तो सबसे पहले 8 में 4 का भाग देंगे, मतलब पहले डिजिट में दूसरे डिजिट का भाग, तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 4 दूनी 8, और ये जो 1 है इसको इसमें जोड़ देते हैं तो हमें मिल जाता है 3। यही तरीका इसमें लगाएंगे। 6 में 3 का भाग देंगे तो 3 दूनी 6, 2 आ जाएगा, और तीसरा डिजिट जो है 3, इसको जोड़ देंगे तो 5 मिल जाएगा। यही तरीका इसमें लगाएंगे। 4 में 2 का भाग 2, और 5 को जोड़ देंगे तो हमें क्या मिलेगा, 7। अब देखिए 2 में 1 का भाग देंगे तो 2, और 7 को जोड़ देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 9। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, मनोज दक्षिण की ओर 15 मीटर चलता है। मान लेते हैं ये स्टार्टिंग पॉइंट ए है, दक्षिण दिशा नीचे होती है, कितना चलता है, 15 मीटर। फिर भाई बाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। यहाँ से बायां मुड़ेगा तो किधर जाएगा, इधर की तरफ। कितना चलता है, 20 मीटर। एक बार फिर भाई बाएं मुड़ता है और 15 मीटर चलता है। यहाँ से बायां मुड़ेगा तो ऊपर की तरफ, कितना गया, 15 मीटर। भाई आरंभिक बिंदु से कितनी दूर और किस दिशा में, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये लास्ट पॉइंट। ये दूरी देखिए नीचे 20 है तो ये भी 20 हो जाएगी, तो 20 मीटर। ये दिशा किसकी ओर इंगित करता है, पूरब की तरफ, तो 20 मीटर पूरब। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित आरेखों में से किसके द्वारा स्तनधारियों गायों और कौओं को प्रदर्शित किया जाता है। सबसे पहले स्तनधारी, उसमें आ जाएगा गाय, और कौआ आपकी अलग चीज़ है, तो ऐसा आपका वेन डायग्राम बनेगा। ये किस में आ रहा है, ऑप्शन बी में। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।